क्या मालिक, कैसे हो आप लोग? सर ये कब पीछा छोड़ेगा रिलेशन? ये नहीं छोड़ेगा भाई रिलेशन आपका पीछा। तो रिलेशन में 1-1 ऑन टू बाइसेक्टिव यूजिंग पीएनसी। ओहो सर, ये फिर पीएनसी आ गया। जी हाँ, तो स्वागत है आप सभी का कोटा मेंटर इंडिया बेस्ट मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लोग फंक्शंस का श्योर शॉर्ट के अंदर क्लासिफिकेशन पे चर्चाएं करने वाले हैं। 1-to-1 जो मेंटरिंग होती है ना, कहते हैं ना भैया 1-to-1 मेंटरिंग करेंगे, 1-to-1 आपको सोल्यूशन देंगे, ऐसे ही 1-to-1 फंक्शन होता है। समझ रहे हो कि नहीं? सिमिलरली ऑन टू भी रहता है आपका। तो आज इन सारी समस्याओं का तोड़ हम लोग करने वाले हैं। आप बढ़िया सी गहरी सी एक सांस ले लें और थोड़ा सा तैयार हो जाएं। आइए जनाब, शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन में 1-1 कह लो या 1-to-1 कह लो, सर इसमें ज्यादा मजा है। 1-to-1 इंटरेक्शन भैया, बिल्कुल एक एक के लिए बना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ ओके। और इसको कई बार इंजेक्टिव भी बोला जाता है, इंजेक्टिव भी बोला जाता है। अच्छा बेटा, यहां पर दो बातें हैं इन सब चीजों को समझाने की। एक्चुअली हम दो तरीके के गेम खेलते हैं कि जब हमें क्लासेस में सिखाया जाता है तो डिस्क्रीट डेटा के लिए सिखाया जाता है। सर ये डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा एक ऐसी चीज है जहां पर जो उसकी डोमेन है, डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में गैप होता है। जैसे हम लिस्टिंग मेथड से आपको बताते हैं सब लोग, क्योंकि जब चीजें समझानी होती हैं तो भैया फिर हाँ मास्टर वहां पर खेल जाते हैं, मैं भी नहीं कि डिस्क्रीट डेटा के दम पे समझा देते हैं, उसके बाद में अपन चर्चाएं करते हैं। सेम कहानी ऑन टू के लिए। तो ठीक है, अपन वो सारी चीजें देखेंगे। ऑन टू को बेटा हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो अपन एक एक करके बात करते हैं, चीजों पर समझते हैं और इसको अपने कंट्रोल में लेके आते हैं। वंस कंट्रोल में आ गया तो सर ये इतना मीनिंगफुल है कि जेई में हर बार क्वेश्चन यहां से आता है, चाहे मेंस की बात हो चाहे एडवांस की बात हो। तो अगर यूज की बात करें तो सर विदाउट इस कॉन्सेप्ट के कैलकुलस आगे बढ़ता ही नहीं है। जी हां, तो आइए बात करते हैं अपन 1-1 फंक्शन की। बड़ी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी डेफिनेशन आपके सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से और आसान भाषा में कहने की कोशिश करेंगे। सर क्या है वो? अरे महाराज देखो, आप देखो जनाब, 1-1 फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन या 1-to-1 मैपिंग। सर क्योंकि ये फंक्शन है तो इससे पहले वाले श्योर शॉर्ट के अंदर हमने फंक्शन में बहुत अच्छे तरीके से बात बनाई थी और वहां चीजों को एंजॉय करा था और आप सब ने उसको भर भर के प्यार दिया था, राइट? सेम कहानी, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शंस की सारी डेफिनेशंस होल्ड करेगा। अच्छा, अ फंक्शन इज सेट टू बी 1-1 इफ x1 इक्वल टू x2 देन f of x1 इक्वल टू f of x2 और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। अरे सर क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो सर? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मैं वही कह रहा हूं यार, ये भाषा बड़ी अटपटी सी होती है, लेकिन हम भारतीय लोग, हमें चाहिए कुछ देसी जुगाड़, कुछ देसी आइटम जिनसे हम चीजों को बहुत बेहतर और बड़े प्यार से समझ सकते हैं। तो आइए जनाब, ये कह रहा है कि आपके पास जो भी फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में। अब देखो समझाने वाली बात क्या होती है ना, यहां पर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम डिस्क्रीट लेते हैं समझाने के लिए। सर डिस्क्रीट बोले तो इस लिस्ट को हम लेते हैं बेटा डिस्क्रीट डेटा, इस पे ही समझाया जाता है। लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्टिन्यूअस डेटा पे आते हैं। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा, मैंने अभी डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं डिस्क्रीट बता रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि अपने पास एक लिस्ट है 1 2 3, तो दिस इज व्हाट डिस्क्रीट। इसमें 1 और 2 के बीच में कोई एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन मैंने आपसे कहा बेटा कि 1 से लेके 3, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस डेटा, दिस इज द रियल नंबर। तो 1 और 3 के बीच में करोड़ों नंबर आ गए। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके लिए आते हैं। तो मैं अभी यहां पर तुम्हें डेफिनेशन जो बताऊंगा फॉर डिस्क्रीट डेटा, इसके लिए बताने वाला हूं बेटा, राइट? ये क्या बोलता है कि भैया आपके पास जो भी लिस्ट है ए और जो भी लिस्ट है बी, ये लो डोमेन में जो लिस्ट है ए, तो फंक्शनिंग हो रही है ए टू बी पर।
वो कह रहा है कि एवरी एलिमेंट, यहां पर जो भी एलिमेंट है 1 2 3 हल्ला बोल कुछ भी ले लो, और यहां पर ले लो 7 8 B9 कुछ भी जो आपकी इच्छा है, ठीक है बेटा। अब 1-to-1 जो मेंटरिंग होती है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया हम 1-to-1 मेंटरिंग करते हैं, या ये वर्ड बाकी का बहुत जगह कॉमन है और आपने कई बार सुना भी होगा कि भैया हम तो 1-to-1 बच्चे से बात करते हैं, तो ये भी वैसा ही है कि मैपिंग का मतलब बेटा जब तुम मैप करोगे इसको, तो जैसे 1 को मैप करवाओगे मान के चलो B के लिए, तो बेटा ये B लॉक हो गया। 1 ने कहा कि भैया हम लॉक हो चुके हैं, दिस इज व्हाट 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1। अच्छा, यानी कि अगर 1 B के पास चला गया, यदि 1 B के पास चला गया, जैसे हमारी पूरी रियल दुनिया में जितने भी मशीन हैं वो सब 1-1 मशीन है सर। इसका मतलब आप एक इनपुट दोगे तो सामने वाली पार्टी यानी कि जो आउटपुट निकलेगा वो भी एक ही आउटपुट निकलता है। हाँ सर, तो ये लॉक हो गया। इसने कहा 1 ने कि भैया ये अब इस पर नजर मत मार देना, ये लॉक हो गया आइटम। भैया 1 को मैंने फिक्स कर दिया B के साथ, तो अब ये कहीं नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट दी 1-to-1 फंक्शन में क्या होता था कि 1 B के पास तो चला गया, लेकिन B आज भी आ जाता है कि भैया मैं तो किसी से ही मिल सकता हूं जाके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां गड़बड़ है, इसने कहा कि भैया अगर मेरी नजर B पे पड़ गई तो बाकी के सुन लो रे, सबको अड़का देगा। सुन लो भाई, सुन लो रे, पहले बाकी सबको अड़का, सुन लो भाई, ये जो है ना सामने वाला, हाँ ये जो पार्टी खड़ी है ये प्रॉपर्टी मेरी है, किसी और ने नजर मार दी ना तो गड़बड़। हाँ, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1-1। ये सारी कहानी इसने यही बोली हुई है। ओके, ऐसा है क्या सर? यानी कि अब 3 को मैं कहूं बेटा कि क्या 3 B के पास जा सकता है, तो 1 जो है ना इसके सर में थोड़ा मार देगा कि भाई साहब मैंने पहले ही कह दिया था कि B जो है ना प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है, अब नजर मत मार देना। हाँ सही बात है साहब। तो 3 के पास चॉइस, 3 भैया कह रहा मैं 9 के पास चला जाऊंगा। अब 3 बिगड़ गया कि भैया 9 वाली प्रॉपर्टी मेरी हो गई साहब, मैंने शादी कर ली भैया, डन हो गया मैं, अब निगाह मत मार देना। ओके, तो दिस इज द एक्चुअल डेटा फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जो कह सकते हैं कि डिस्क्रीट वाली जो कहानी होती है वो हमारे लिए बड़ी मजेदार और ठीक ठाक। कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्या होता है बेटा कि ये जो लिस्ट होती है वो रियल नंबर की लिस्ट होती हैं या फिर रैशनल नंबर की लिस्ट होती हैं, ज्यादातर रियल नंबर की लिस्ट होती है ना, तो ज्यादा तुम तो फंसते हो, तो कॉन्टिन्यूस में फंस जाते हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, जैसे उसके लिए फिर आपको रेंज आना चाहिए, डोमेन आना चाहिए। तो अभी हम डेफिनेशन को समझने के लिए और कुछ अच्छी अच्छी चीजों पे काम करने के लिए डिस्क्रीट डेटा पे काम कर लेते हैं। जी साहब, चलो सर बहुत बढ़िया। सर कभी ऐसा हो सकता है क्या, देखो आपने बहुत सारी चीजें लिखी देखी होंगी, सर कभी ऐसा हो सकता है कि ये लिस्ट है, यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 और यहां पर एलिमेंट है A और B, तो क्या सर यहां पर कभी मैपिंग हो सकती है 1-1? सर 1-1 मैपिंग पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू 1-1 मैपिंग 1-to-1? सर देखते हैं। 1 ने कहा कि भैया मैं तो फिक्स हो गया A के साथ, ये मेरी प्रॉपर्टी, डन, यहां कोई और नहीं देख सकता। 2 ने कहा कि भैया मेरी प्रॉपर्टी 2 है, ये यहां डन हो गया। लेकिन 3 कह रहा है कि भैया मैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं रहा। कैसी बात कर रहे हो आप? यदि आप 1-1 फंक्शन कह रहे हो तो 3 कह रहा है कि भाई साहब बदतमीजी कर रहे हैं आप तो यार, मैं तो डेफिनेशन से आउट हो गया। डेफिनेशन ये कहती फंक्शन की कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज प्लेस्ड, प्रत्येक एलिमेंट मैप होना चाहिए, तो यहां 3 तो खाली रह गया। अब तुम बोलो सर 3 को ले जाओ, कैसे ले जाएंगे, ये इसने हत्या लिया, ये इसने हत्या लिया, 3 के पास जाने की हिम्मत ही नहीं, कहां जाएगा बेचारा 3? ओ, तो दिस इज नॉट 1-1, नॉट 1-1, ये 1-1 नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट A ऑलवेज बराबर और छोटा होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन B के। देखा आपने, बड़ा करोगे आप तो कुछ एलिमेंट बच जाएंगे और उससे हम 1-1 पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलो सर एक और बात हमारे सामने यहां पर हमारे भेजे में तुरंत क्लिक हुई और उसको भी थोड़ा सा हमें लगता है कि एक बार एंजॉय करना चाहिए। जी हां, एंजॉय तो जरूर करना चाहिए। मान के चलो बेटा आपके पास एक डिस्क्रीट डेटा लिस्ट है A B C D और E। यहां पर कुछ लिस्ट है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये A to B। अब एक हमेशा कॉमन क्वेश्चन होता है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। टोटल
नंबर ऑफ वन फंक्शन। ओहो, पीएनसी। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ भैया, वन फंक्शन कैसे होंगे सर? हम तो सीधे तरीके से बात करेंगे सर। अपन का है ना, सीधी बात करते हैं, सीधा अटैक करते हैं सामने वाले पर और चुपचाप काम की बात निकलवा लेते हैं। ऐसे पूछा कि भैया सबसे पहला आदमी कहां जाओगे रे? देख लो, लाइन से खड़े हैं 7 लोग। उसने कहा कि मुझे पहले देखने दो यार कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे लिए जिंदगी भर जान दे देगा। तो इन्हें कहा भैया मैं जो है ना, ये नंबर वन गड़बड़ होता है, नंबर 1 वाली चीज हमेशा परेशान करती है, मैं तो 5 नंबर को पकड़ूंगा। तो एक के लिए जैसे उसने कहा कि भैया ये सामने वाला जो 5 दिख रहा है ना, ये पसंद है मुझे, इसको ले आओ आप मेरे पास। तो लॉकिंग हो गई इनकी। अब 5 खत्म हो गया पिक्चर से। यानी ए के लिए एक्चुअल में कितनी चॉइस थी सर? 7 चॉइस थी इनटू, क्योंकि काम में कंटिन्यूटी है, काउंटिंग प्रिंसिपल। ओके सर, बी के लिए कितनी चॉइस बची है? अब बी के लिए 6 चॉइस बची हैं। सर आपको कैसे पता लगा? भैया 5 को तो उड़ा ले गया ए। ओहो, तो बी के लिए 6 चॉइस, सी के लिए 5 चॉइस, डी के लिए 4 चॉइस, ई के लिए 3 चॉइस। तो दिस इज द आंसर। तो बेटा आप इसको बहुत प्यार से रटने की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर फंक्शन आ गए। आप एक काम करो, यहां पर 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 और 1 से डिवाइड कर दो। तो गौर से आप देखेंगे तो ऊपर बन गया 7 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 2 फैक्टोरियल। अरे फैक्टोरियल कहां से आ गया? अरे ऐसे आ जाते हैं भाई, ऐसे ही चीजें सेट हो जाया करती हैं। ठीक है ना? जी हां, जी हां। चलो साहब, ये तो बड़ी बढ़िया गेम और बड़ा मजेदार सा चीजें यहां से निकल के आ गई। 1-1 पे बात हो गई। चलो सर 1-2 क्वेश्चन कर लिए जाए। अच्छा सर, अगर डेटा बराबर हो तो, जैसे इधर भी 5 एलिमेंट होते तो 1 के लिए 5 चॉइस, 2 के लिए 4, 3, 2, 1, 5 फैक्टोरियल आ जाता। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रखा है मेंस का। वो कह रहा है कि भैया एक लिस्ट है ए और वो एक्स वाई ले रहा है कि 2x + 3y विच इज इक्वल टू 23। 2x + 3y विच इज इक्वल टू 23 और x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले बेटा आप सब कुछ भूल जाओ। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि लिस्ट ए को बताओ कि लिस्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कि 2x + 3y करने पर 23 आ जाए। तो अब तुम इसको नॉर्मली सोचोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। एक तरीका है बहुत आसान सा कि सर ये लो 2x + 3y विच इज इक्वल टू 23 दिया है ना इसने। हाँ, तो सर अपन एक काम कर लेते हैं, 3y कर लो या 2x कर लो। ये लो 2x कर लो, 2x कर लो, ये हो गया 23 माइनस का 3y, या फिर इसको कर लेते हैं 3y विच इज इक्वल टू 23 माइनस का 2x, है ना। तो y कितना आ गया बेटा यहां से? सर ये आ गया 23 माइनस का 2x अपॉन 3। अब क्योंकि y नेचुरल नंबर है, ओहो, अब ये आंसर नेचुरल आना चाहिए। देखो यहां से कमेंट करना बड़ा स्वाद है, क्योंकि अपन नॉर्मल ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा, y की वैल्यू 1 आ सकती है कभी? आप गौर से देखो, नेचुरल नंबर 1 आ सकता है क्या y? सर y यदि 1 आ गया तो x की वैल्यू, हाँ 11 सेट तो हो रही है सर। देखो भाई नेचुरल नंबर, आप तो यहां चेक करो y की वैल्यू 1 आ सकती है क्या? ओके, या फिर दूसरा तरीका मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। ये लो कॉमा, ये भी कॉमा, ये भी कॉमा, जो भी जितने भी बनेंगे इसमें, ठीक है बेटा। x की वैल्यू ऐसी लो कि 23 में से दुगुना घटाएं, 23 में से 2 का मल्टीपल घटाएं तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे क्या मैं x की वैल्यू 1 ले सकता हूं? सर 1 लेंगे तो 23 में से 1 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 21, और 21/3 यानी कि 7। हाँ सर ले सकते हैं, तो यहां 1 ले सकते हैं और y आ जाएगा 7। कितना बढ़िया एक नंबर। क्या मैं x की वैल्यू 2 ले सकता हूं? सर 23 में से 4 जाएगा, बचेगा 19, और 19 3 से डिवाइड नहीं होता तो 2 नहीं ले सकते। 3 ले सकते हो क्या? तो 3 दूनी 6, तो 23 में से 6 घटा दो, कितना हो गया? 17 17/3। ये भी गड़बड़ है साहब,
ये भी नहीं चलेगा। x की वैल्यू 4 ले सकते हैं क्या? 4 दूनी 8, तो 23 में से 8 घटा दो, कितना बच गया? 15। ओ सही कह रहे हो सर आप, 15/3। तो सर 4 ले सकते हैं, तो x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू आ रही है 15/3 यानी कि 5। देखो कितना बढ़िया तरीके से वेल डिजाइन निकल के आ रहा है नहीं? हाँ सर हमने 4 चेक कर लिया, 5 तो 23 में से 10 गया तो बचेगा 13, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 नहीं चलेगा। 6 दूनी 12, 23 में से 12 तो यानी कि घटेगा तो बचेगा 11, 11 भी डिवाइड नहीं हो रहा। ओहो 7 दूनी 14, तो 23 माइनस 14 9। हाँ सर ये हो रहा है, समझ रहे हो ना? 23 माइनस 14 तो 7 पे बात बन रही है गुरु। देखो 7 दूनी 14, तो 23 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9, राइट। और 9/3 कितना आ गया बेटा? 3। तो एक पॉइंट ये होगा, समझ रहे हो ना? अच्छा सर ऐसे में ढूंढने पड़ेंगे, इसीलिए तो क्वेश्चन छोटा दिया है उसने, ज्यादा बड़ा नहीं दिया आपको। अच्छा 7 तक पहुंच गए, 8, 23 माइनस 16, 7/3 नहीं चलेगा। 9 दूनी 18, तो 23 माइनस 18 कितना हो गया? 5। ये भी नहीं चलेगा सर, ये भी नहीं चलेगा। ओके 10 x की वैल्यू, तो 23 माइनस 20 यानी कि 3/3, तो 10 चल जाएगा सर। तो 10 पे आंसर आ रहा है 1, देख लो आप। यस, और 11 तो ऐसे नहीं चलेगा, और 12 पे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टोटल केस है 4। अब उसने बोला है कि v वो वाले आइटम हैं जो a के अंदर है, उनके x एलिमेंट ये वाले, दिस इज द सेट b। ओके यानी कि सेट b में सर क्या क्या आ जाएगा? 1, 4, 7 और 10। ये लो, ये देख लो फर्स्ट एलिमेंट। अब उसने कहा है द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? खत्म, फिनिश। सर ये a लिस्ट है, इसमें टोटल आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 आइटम है सर। 1 2 3 4, ये a लिस्ट में 4 आइटम है। अरे भैया बी लिस्ट में कितने आइटम है? सर यहां भी 4 आइटम है, 1 2 3 4। ये बी लिस्ट में भी 4 आइटम है। वन कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो? बच्चों वाला गेम है तो। ये लो, इसके लिए कितनी चॉइस? सर 4 चॉइस, इसके लिए 4 चॉइस, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 1 चॉइस। सबका मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल, बोले तो 24। तो भैया 24 फंक्शन बनाए जा सकते हैं इस डेटा को कवर करके। ओके एक और जेई का क्वेश्चन है, ये 24 का ही है, 2024। अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो आसान है। वो कह रहा है कि भैया एक लिस्ट है ए, ये लो, जिसमें 1 नहीं आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 4 5 6 ... ये पूरी नेचुरल नंबर की लिस्ट है बेटा, और इधर भी नेचुरल नंबर आ रहा है, राइट। चलो अब उसने जो डिफाइन करा है उसकी जो डेफिनेशन है वो कह रहा है एफ ऑफ एन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी कि बेटा 1 2 3 4 5 ... जैसे 2 का मैप होगा तो 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? खुद 2 है, तो 2 कहां मैप होगा? 2 पे जाके। 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? सर 3 है, तो 3 कहां मैप होगा? 3 पे जाके। 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर। 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है सर 2। अरे बाप रे, 2 ने भी 2 पे हाथ मार दिया, 4 की भी नीयत खराब हो गई 2 के पास, तो 2 लोग 1 के पास चले गए। तो भैया 1 तो नहीं हो आप। यदि 1 नहीं हो तो इसको हम तो कह सकते हैं कि नॉट 1 या फिर आप इसको मैनी 1 भी कह सकते हो। सर ये क्या बदतमीजी है? अरे कोई बदतमीजी नहीं है। मैनी 1 यानी कि 1 से ज्यादा लोग 1 के पास चले गए। तो 1 की कहानी मुझे लगता है शायद आपके दिमाग में एंटर कर चुकी होगी और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ सही बात है सर, सही बात है। नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन, सेम बेटा डिस्क्रीट के लिए बात करेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू एवरी कोडोमेन एलिमेंट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज। इसका मतलब दादा ये सेट जो बी है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, दैट्स ऑल।
इनकी मैपिंग ये किसी ना किसी के थ्रू आ रहे हो। सेट वी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये किसी ना किसी के थ्रू मैप कर रहे हो। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा 1 2 3 और यहां पर 5AC। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा क्या ये फंक्शन है? सर फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। सर काय को? अरे सर इसमें C खाली रह गया। तो वो कह रहा है कि भैया कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, यानी फिर आप सीधी देसी भाषा में कह सकते हो कि इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए। सर कोडोमेन इस डब्बे को बोलते हैं और इस डब्बे के अंदर जो होता है वो रेंज होता है, यानी कि जो मशीन निकालती है आउटपुट उसको रेंज कहते हैं और मशीन जिससे बिलोंग करती है उसको कोडोमेन कहते हैं। ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए डेफिनेशन है, ये डिस्क्रीट के लिए है कि आप ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कह सकते हो कि जो लिस्ट सेट बी है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी किसी ना किसी से वो लिंक हो, किसी ना किसी से वो लिंक हो। और ये सच बात भी है, हमारे देश में कुछ लिस्ट ऐसी हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लिस्ट है उनमें तो फिर भी खाली रह जाते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड वाली लिस्ट हमेशा भर जाती है। मतलब वो कहीं ना कहीं लिंक होते ही हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं लिंक होना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? समझने वाले इंसान समझ चुके होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है दादा। दिस इज व्हाट द ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन की एक डेफिनेशन है छोटी सी। अच्छा बेटा मैथमेटिकली हाँ ये डिस्क्रीट डेटा वाला गेम हो गया। अब इसमें भी कुछ बहुत सारे एक मिथ है जो बच्चों को बहुत ज्यादा डराता है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ओ हो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये बहुत परेशान करता है भैया। इसको सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ ऑन टू सॉल्व करने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी P एंड C की, और इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। अच्छा बेटा टोटल फंक्शन, मैं इसके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर शायद उस पर अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे, बट मैं थोड़ी बहुत हिंट आपको यहां पर दे सकता हूं। जैसे बेटा मान के चलो ये एक लिस्ट है, दिस इज लिस्ट ए, और यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा बेटा दिस इज लिस्ट बी, और यहां पर एलिमेंट है A B C और D, 4 एलिमेंट, राइट। अब मैं तुमसे कहूं फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अरे हां, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कैसे निकालोगे आप? तो दादा बड़ा मजेदार सा, बड़ा विचित्र सा गेम हो गया यार ये तो। बड़ा सर हम इसको ऐसे कहते हैं, हाँ सर अपने पास इधर है चॉकलेट 1, एक चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट, तीसरी चॉकलेट और चौथी चॉकलेट। यहां पर 3 लोग हैं, है ना, एक D नाम का है, एक S नाम का है, एक T नाम का है, मेरा ही नाम आ गया DST ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए जो बेसिक फंडा था वो क्या था एक्चुअली, मतलब क्या था, कैसे आप चीजों को देख रहे? तो सर ऑन टू का सीधा सीधा गेम था कि इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि सर ये वाला केस भी चलेगा कि भैया हाँ D को 2 मिल गई और इसको 1 मिल गई, इसको 1 मिल गई, तो दिस इज 1 ऑन टू फंक्शन। ऐसे ऐसे कितने ऑन टू फंक्शन है सर? यदि हम बनाने बैठ गए तो गई गाड़ी गड्ढे में। तो सर अपन एक काम कर लेते हैं, सर एक काम कर लेते हैं, अपन इसको ऐसे करते हैं कि टोटल फंक्शन जो भी टोटल फंक्शन है उसमें से वो केस घटा दो, उसमें से कौन से केस घटा दें अपन? हल्का सा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक कहानी है यहां पर, मैं ज्यादा हाँ ठीक है बट आप समझ सकते हो, और आसान भी है, ऐसा नहीं है। तो बेटा टोटल फंक्शन के लिए मैंने अभी देखा था, टोटल फंक्शन के लिए था रिसीवर। इससे पहली वाली, जो बच्चे न्यू हैं भैया, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना इस चैनल पर, तब आपको स्वाद आएगा ये क्या है रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। सर टोटल में से वो केस घटाओ कि इधर 1 खाली रह गया या फिर इधर 2 खाली रह गए। तो सर हां यानी कि साहब कम से कम 1 खाली रह जाए, एटलीस्ट
1 of D comma S comma T get nothing, किसी एक को कुछ ना मिले। सही बात है क्या? हाँ, तो टोटल फंक्शन सर रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, रिसीवर कितने हैं 3, चॉकलेट कितनी है 4, तो रिसीवर है 3, चॉकलेट है 4, 3 की पावर 4। ओहो, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। अब सर किसी एक को खाली छोड़ना है, यानी कि 4 चॉकलेट 2 लोगों में बांटनी है। सर सबसे पहले तो उस बदनसीब को बुलाएंगे जिसको हम चॉकलेट नहीं देंगे। अच्छा सर कौन सा है बदनसीब? तो कौन सा है? तो 3 में से उस एक का बेचारे का सिलेक्शन करेंगे और उसको बोल दिया कि आप अपने घर जाइए साहब। अब 2 लोगों में चॉकलेट फ्री होके बांट दी, 2 लोगों में चॉकलेट फ्री होके बांटेंगे तो रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, रिसीवर है 2, ऑब्जेक्ट है 4। ओहो, और भैया यहां खेला हो गया। कैसी बात कर रहे हो सर? यहां बहुत तगड़ा खेला हो गया। जैसे बेटा आपने गौर से समझना, डी को घर भेज दिया, जैसे डी को कोई चॉकलेट नहीं दी, आपने एस और टी को चॉकलेट बांटी, राइट? तो एस को एक बार 4 की 4 चॉकलेट मिल गई, टी को 0 चॉकलेट मिली है। सही बात है क्या? हाँ, क्योंकि मैंने 4 चॉकलेट तो फ्री होके बांटी हैं। सही बात है सर। ओहो, यानी कि सर हमें कायदे से तो एक ही केस घटाना था, देखो, लेकिन यहां तो साथ साथ वो केस भी घट गए जिसमें डी को कुछ नहीं मिला और टी को कुछ नहीं मिला। भाई साहब ये तो सही कह रहे हो सर आप, ये तो सही कह रहे हो भाई। मैंने क्या कि मैंने कहा उस बदकिस्मत को बुला लें, डी को बुला लिया कि भाई डी आजा, तू तुझे कुछ नहीं देंगे हम, तो उसको 0 चॉकलेट पकड़ा दी। और एस और टी को जब हमने फ्री होकर 4 चॉकलेट बांटी तो ये भी तो एक केस होगा कि 4 की 4 एस को मिल गई। ओ तो सर ये केस भी घट गया। हम घटाने निकले थे वो केस जिसमें एक को कुछ नहीं देंगे, लेकिन उसके अंदर वो भी आ गया कि 2 भी चले गए। अच्छा, तो इस केस को बैलेंस करने के लिए, इस केस को बैलेंस करने के लिए प्लस वो 3 में से 2 लोग बुलाए कि भैया वो कौन से 2 लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला। तो डी और टी ने कहा कि भैया हमें कुछ नहीं दिया गया, और बच गई 1 चॉकलेट, और 1 चॉकलेट को सॉरी बच गया 1 इंसान, तो 4 चॉकलेट 1 इंसान में बांटनी है फ्री होकर, तो 1 टू द पावर 4। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, देखो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यानी कि कुछ जोड़ा घटाया, जोड़ा घटाया, जोड़ा घटाया, जोड़ा घटाया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। स्वाद, बाप रे सर, अब आके ये समझ में आई कहानी कि वाकई ये कितना मजेदार है। हमने तो आज तक बड़ा रट्टा मारा था इस पे और मजा आ गया साहब। डिस्क्रीट डेटा के लिए काम कर रहे हैं अपन। यस, आइए, है ना सर, ये बाइजेक्टिव फंक्शन में हमने बहुत सुना है। अरे यार, जो है ना, जो 1 भी है एंड ऑन टू भी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको अपन बाइजेक्टिव बोलते हैं। चलो सर, वो पीछे वाली स्टोरी बड़ी बढ़िया मजी लगी, 1 नंबर स्वाद आ गया सर उसमें। कुछ भी हो, दिल जीतने वाला काम किया सर आपने उसमें। हाँ भैया, ये आ जाओ, एक क्वेश्चन कह रहा है 1 1 ऑन टू के बारे में बताएं। सर, नेचुरल टू नेचुरल पे गेम खेला जा रहा है। ये नेचुरल नंबर और ये लिस्ट भी है नेचुरल। सर आपको कैसे पता लगा? अरे भैया दे रखा है ना उसने, ये रहा फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल। यहां लिस्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। सर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये लो साहब, राइट। मैप करते हैं। वो कह रहा है कि जैसे ही एन की वैल्यू 1 लोगे आप तो यहां डाल के उसको आउटपुट देगा। तो 1 में 1 जुड़ेगा 2/2, यानी 1 मैप होगा 1 पर। ये लो साहब। 2 मैप होगा सर 4 पर, 2 मैप होगा सर 4 पर, 3 मैप होगा सर n-1, यानी 3 मैप होगा 2 पर। ये लो साहब, ओके। और 4 सर 4 मैप होगा 8 पर, 4 मैप होगा कहीं 8 पर जाके। 5 यहां कहां आ गया? तो 6/2 3 पर, 5 3 पे मैप हो गया। तो देखा आपने, ये भी सब भरते जा रहे हैं और एक इंसान एक ही उठा रहा है। जैसे 1 ने 1 को लॉक कर दिया, 2 ने 4 को लॉक कर दिया, 3 ने
2 को लॉक कर दिया, सब लॉक होते जा रहे हैं, तो सर 1 1 तो है और साथ साथ ऑन 2 भी है। सर आपको कैसे पता लगा? भाई सारे भरते जा रहे हैं, कोई भी खाली नहीं रह रहा, देख लो आप, सारा बक्सा भर जाएगा। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है इसमें कोई खाली नहीं बैठेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो भैया 1 1 यानी 1 2 1 पास हो गया, ऑन 2 पास हो गया। सही बात है क्या? ठीक है साहब, तो दिस इज 1 क्वेश्चन। अच्छा बेटा, एक बहुत प्यारा सा और स्वादिष्ट सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। दिस इज योर डीजे, ये आपको ट्राई करना है। योर डीजे, डीजे बोले तो होमवर्क, और जैसे आंसर आ जाए विदाउट चीटिंग के दिमाग से कंठस्थ तरीके से बता देना कि साहब स्वाद आ गया। हाँ तो भैया आज का सेशन अपन यहीं तक करेंगे। यस, यदि कहानी में स्वाद आया हो तो कमेंट में स्वाद जरूर लिखें। सर बिल्कुल लिखेंगे, उसमें क्या बुराई है यार। और मेरी टैगलाइन ना भूलें रे, ये मेरी टैगलाइन नहीं है, ये हर भारतीय की टैगलाइन है जो हमें एक जोश देता है, हमें पढ़ने के लिए उत्साहित करता है। कॉन्सेप्ट सीखो, एंजॉय करो, कॉन्सेप्ट सीखो, एंजॉय करो, किसने मना किया है? राइट? हाँ भाई, तो 1 2 3 हल्ला बोल। उम्मीद करता हूं आपको स्वाद आया होगा, आपने चीजों को एंजॉय करा होगा, और आप जो मेहनत कर रहे हो, ईश्वर सरस्वती जी मां से मेरी प्रार्थना है कि वो मेहनत आपकी जरूर जरूर काम आनी चाहिए। बस थोड़ा फोकस्ड रहें यार, है ना। पढ़ाई लिखाई भी करो, ऐसा नहीं है मतलब, है ना, कि आपका बचपन छीन लिया जा रहा है ना। थोड़ा सा पढ़ते भी रहें और थोड़ा सा एंजॉय भी करते रहें, मिक्स लेके चलो लाइफ को। और ये जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि IIT की लड़ाई है तो हमें ज्यादा फोकस ना। जब तक हम धरती पर रहेंगे हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, कभी दुख कभी सुख कभी दुख, ये चलता रहेगा, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। राइट? चलो ज्ञान की बातें नहीं करते हैं ज्यादा, फिर कभी मिलेंगे अपन। तो जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें, है ना, और सेशन को जरूर एंजॉय कीजिएगा। ठीक है साहब, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।